sum number 5, which is an important sum as far as the point of special machinery is concerned. A contractor undertook one contract of rupees 10 lakh. So what is the contract price? 10 lakh rupees. And commenced its work from 1/4/2012. The accounting year ends on 31st December. Now, it means you will prepare contract account from 1/4/2012 to 31st December 2012. ओके, क्योंकि 1/4 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है और हर साल की 31 दिसंबर को वो अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करता है. सो वी विल प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. So let us prepare the contract account. As far as this sum is concerned, this is an important sum related to special machinery. जो point हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड. आज अपन उसका एक सम ले रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द होल सम एंड व्हाट द सम वांट्स टू से. So here is the particulars, your debit side, amount rupees, particulars, credit side, amount rupees. This is your credit and this is your debit. Okay. So material cost 2,70,000. So 2 material. 2,70,000. Wages paid 1,40,000. इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज यू कैन सी देयर इज आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 10,000. ठीक है, ओवरहेड चार्जेस 10,000. सो 2 ओवरहेड चार्जेस 10,000. Machine issued, so 2 machine issued on 1/4/2012, 1 lakh. Okay. Special machine issued, so 2 special machine issued on 1/5/2012, 10,000. Again, additional information. Out of the material issued, materials of rupees 10,000 was immediately sold at rupees 5,000. तो बेटा 10,000 का मटेरियल आपने 5,000 में बेचा. सो बाय कैश सेल ऑफ मटेरियल 5,000. तो बाकी का जो 5,000 है वो तुम्हारा लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल. आपने तो मटेरियल 10,000 का भेजा, लेकिन आपने जो मटेरियल 10,000 का बेचा उसको आपको सिर्फ 5,000 ही मिले. बाकी के 5,000 आपका क्या हो गया? लॉस हो गया. एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आउटस्टैंडिंग वेजेस आर रुपीज 10,000. सो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000. सो आउटर कॉलम में वेजेस विल बी 1,50,000. Now here is a very important point now. Out of the machine issued, okay, here we will require working notes. Out of the machine issued,
machine of rupees 16,000 were supplied to another contract on 1/7. So working note number 1, machine supplied to another contract. What is the cost price of that machine? 16,000. And when we have supplied to another contract on 1/7, हमने 1/7 को वो मशीन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इशू की है। अब बेटा आप लोगों को याद होगा हमको मशीन कब इशू की गई थी? 1/4/12 को। तो डेप्रिसिएशन लगेगा और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखो पॉइंट नंबर 10 में दिया हुआ है, आपको 10% डेप्री गिनना है। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 16,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन 1/4 से कब भेजा हमने? 1/7, तो 1/4, 1/5, 1/6, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होता है? गिनो तो। 400. So what is the cost price of the machine that we have returned to another contract? 15,600 रुपए। सो 15,600 रुपए जो हैं वो हम लोग लिखेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड पे, बाय मशीन सप्लाइड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दैट इज 15,600 एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। आगे, while a machine costing 18,000 was burnt by fire, so this is an abnormal loss. Burnt by fire is an abnormal loss, तो उसका हमें भी डेप्रिसिएशन गिन के जितने में सेल किया है वो देखना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट नंबर 2, मशीन so the cost price of the machine burnt by fire is 18,000. ओके, ध्यान रखना ये मशीन हमने सप्लाई किया था 1/4 को, डेप्रिसिएशन देना है हमें 10% के हिसाब से। कितना देना है? तो बेटा 18,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन देना है। कब डिस्ट्रॉय हुआ? 1/9, तो 4, 5, 6, 7, 8, 5 महीने का डेप्रिसिएशन देना है। सो कितना हुआ बोलो? 750. इसका मतलब 17,250 रुपए का हमारा बुक वैल्यू हुआ। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है। देखो बेटा सब में बोला हुआ है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹12,000। इसका मतलब मेरा 5,250 का लॉस हुआ। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री ऐसी होगी, इंश्योरेंस कंपनी विल बी डेबिटेड 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5250 बिकॉज दैट इज अ लॉस टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 17,250। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट साइड, बिकॉज मशीन गोज आउट, बराबर। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी, कितना? 12,000 का क्लेम पास किया, और बाय PNL, लॉस बाय फायर। ओके, 5,250। आगे, in addition, on 1/10/2012, a machine costing 6,000 has been sold at ₹5,600। तो पहले तो बेटा उसकी फिर से कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है। ये सब हमने लिखा एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। अब मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 जो है उसमें हमने एक मशीन बेची है, सोल्ड
वन मशीन, तो उसका मुझे बुक वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. सो वर्किंग नोट नंबर 3, मशीन सोल्ड. तो उसकी कॉस्ट प्राइस है 6000 जो हमने इश्यू की है 1/4/12 को. मुझे डेप्रिसिएशन देना है 10% के हिसाब से. तो 6000 के मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन, मैंने सोल्ड किया है 1/10 को, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 महीने का डेप्रिसिएशन. बोलो कितना होगा? 300. इसका मतलब 5700 की जो मशीन है वो मैंने सेल की है 5600 में, इसलिए 100 रुपया मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया. तो इसकी एंट्री कैसे आएगी? इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 5600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 100, क्योंकि 100 रुपया मेरा नुकसान है, टू कॉन्ट्रैक्ट 5700. ओके, सो नाउ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अपन लिखेंगे बाय बैंक सेल नोट नंबर 3 5600 and by P&L loss on sale 100. Now a special machine issued is sold at ₹6,000 on 1/9/2012. In the last lecture मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको सीधा क्या करना होता है स्पेशल मशीन में. ये रहा, मैंने आपको नोट भी लिखवाया था, वो नोट एक बार फिर से. इन केस ऑफ स्पेशल मशीन, purchase price is debited and selling price is credited irrespective of the date of purchase and sale of special machine. तो आपको स्पेशल मशीन में कुछ भी नहीं करना है, सीधा उसका जो भी सेल की अमाउंट है, whatever is the amount of sale, that you will credit over here. So by bank sale of special machine, that is 6000. तो सीधा हिसाब आ गया, 10,000 की मशीन 6000 में बेची, बाकी 4000 का आप लॉस गिनो, डेप्रिसिएशन गिनो, जो गिनना है आप उसमें गिन सकते हो. ओके एवरीबॉडी, एंड नाउ बाय वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, अब यही बाकी रहा. सो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, work uncertified, material, and not to forget our machine. हाँ, वही plant and machine, ये बहुत important है. So let us start. आगे ऐसा बोला हुआ है 6th point में, at the end of the year work certified was ₹6 lakh. So work certified 6 lakh, while material on hand was 20,000. and contractee gives 80% cash of work certified. इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड हमारा कुछ भी नहीं है. अब वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है तो उसको मैं ज़रा रिमूव करके वहाँ पे मशीन की अमाउंट ले लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. लेट अस राइट ओवर हियर द अमाउंट ऑफ मशीन. अब ज़रा कितनी मशीन हमारे हैंड पे है वो अपने को देखनी पड़ेगी. So let us see working note number 4. This working note number 4 will give us closing balance of machine. बराबर, मशीन का एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस कितना है. तो what was the cost price of the machine that was total sent? 1 lakh. चलो उसमें 1 by 1 माइनस supplied to another contract कितना? 16,000 minus burnt by fire कितना? 18,000.
ये सब कॉस्ट प्राइस ही लेनी है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन लिखी है ऊपर, उसमें से माइनस मशीन सोल्ड, हाउ मच? 6,000. 6,000. सो 1 लाख में से ये सब माइनस करो तो यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस एट कॉस्ट. बोलो. 60,000. उसमें से माइनस डेप्रीसिएशन. अब ध्यान रखना, ये 1/4/12 की मशीन है, तो डेप्रीसिएशन मेरे को 10% के हिसाब से देना है, तो 60,000 की मशीन क्लोजिंग बैलेंस है, 10% का डेप्रीसिएशन देना है. 1/4 से 31/12, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फॉर 9 months. बोलो कितना हुआ डेप्रीसिएशन? 4,500. So this is the book value of machine. तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन में हम लोग क्या करेंगे? 55,500 रुपए we will write. So what is the value of work in progress? 6 lakh. 6,75,500. So every entry is being incorporated. Now we will find out the profit or loss, and accordingly we will transfer our profit. बराबर. चलो, how much is the work completed? तो बेटा देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 10 लाख, वर्क सर्टिफाइड 6 लाख, इसका मतलब 60% काम हो चुका है. कितना काम हो चुका है? 60%. लेट मी डू इट ओवर हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वर्क कंप्लीटेड, तो 6 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है आउट ऑफ 10 lakhs. इट मीन 60%. 60% मतलब कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा टू द P&L? 2/3 ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्लीज मेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड फर्स्ट and let me know what is the total. Please be quick in this. 7,30,050. कितना? 7,30,050. 7,35,000. Sir, only 30,000. एक जन बोलो, एक जन प्लीज. 7,30,000. 30,050. 7,30,050. 7,30,050. So what is the difference? 4,60,050. What is the difference? 7,30,050 में से ये सब माइनस करो. 3,40,050. 1,90,050. Very good. 1,90,050. बराबर. So इसमें से 2 P&L and 2 work in progress. अब P&L में कितना ट्रांसफर होगा? तो 2/3 प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर. सो उसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. सो वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट transferred to P&L account. So total profit into 2/3 into क्या फॉर्मूला है आगे? Cash received upon work certified. Very good. ये सब भूलना नहीं. Cash received upon work certified. तो total profit is 1,90,050 into 2/3. Now cash received is 80% of work certified. So work certified is given to you 6 lakh. So cash received is 80%, that is 4,80,000. So what is the amount of profit transferred to P&L account? Please tell me. $1,90,050 into 2/3 into 4,80,000 upon 6 lakh. 1,01,360. 1,01,360.
So 1,01,360 उसमें से 1,90,050 माइनस करो तो बाकी का जो डिफरेंस है that will be transferred to work in progress. I think that amounts to 88,690. So this is your sum number 5. This sum included all the points of machines, whether it is general machine or special machine, and all the working notes based on it. Okay, so the sum is over. Okay.